ये किताब है मेरे हाथ में। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस किताब की वैल्यू क्या होगी, इसकी कीमत कितनी होगी, तो यकीनन आप इसको देखेंगे इस तरह कि मुसन्नफ है और उसने इस किताब के अंदर इसकी वैल्यू लिखी होगी और आप उतने पैसे अदा करके ये किताब खरीद सकते हैं। 500 रुपये इसकी वैल्यू, यानी बहुत अच्छी किताब, अच्छी छपी हुई है। मैं आपको ये शक्ल भी ये दिखा देता हूँ, ये वाली सूरत भी, ताकि पता चल जाए कि किन की किताब है। ये मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर आमिर सरफराज नाम है इनका, ये लंदन में होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। ये उनकी किताब है। तो इस किताब के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है 500 रुपये। अब इसी साइज की किताबें जो होती हैं उनकी कीमत यही होती है 500 रुपये, 1000 रुपये, हद 2000 रुपये। बहुत ही अच्छी किताब होगी जो ट्रेंडिंग में आ रही होगी, जो बेस्ट सेलर होगी, तो उसकी वैल्यू यही होगी 2-2.5 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होते। और अगर आप उनको डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो $10, $20, $25 हद, इससे ज़्यादा की किताबें नहीं होते। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसके सिर्फ 72 सफ़ात हैं और उसे दुनिया की महंगी तरीन किताब का एजाज़ हासिल है, और वो किताब किसने खरीदी थी? वो दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने खरीदी थी, उसका नाम था बिल गेट्स। बिल गेट्स ने वो किताब खरीदी थी। 72 सफ़ात की एक किताब 1994 में, यानी आप पीछे चले जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि आज 2022 है और ये किताब खरीदी गई 1994 में। तो कितने साल हो गए? सालों का जरा अंदाजा लगाइए आप। ये आपकी इंटेलिजेंस पे छोड़ता हूं मैं। तो ये 28 साल, यानी 28 साल पहले एक किताब खरीदी गई थी और उस किताब की वैल्यू कितनी थी? $30 मिलियन, $30 मिलियन। और इनको अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो 6 अरब रुपए बनते हैं। और आज उसी किताब की वैल्यू जो है वो $54 मिलियन है, $54 मिलियन। कि अगर बिल गेट्स उस किताब को बेचे तो वो $54 मिलियन पे लोग उसको खरीदने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि ये कौन सी ऐसी किताब है जी कि जिसके सफ़े भी 72 हैं और दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने उसको 1994 में खरीद लिया था? भाई कौन था वो और क्यों ऐसी किताब खरीदी गई? और उस किताब में क्या था? उस किताब का नाम है कोडेक्स और वो लियोनार्डो दा विंची ने लिखी थी और उसने 1484 में शुरू की थी और 1502 के अंदर वो किताब मुकम्मल हो गई। और उस किताब के अंदर सिर्फ सफ़ात 72 थे, 72। लेकिन अब सवाल ये कि वो किताब इतनी कीमती क्यों है कि बिल गेट्स जैसा शख्स उसको उसकी बोली लगा के $30 मिलियन में उस किताब को खरीदने पे मजबूर हो गया। उस किताब का टाइटल था कोडेक्स। मैंने आपको कहा कोडेक्स। ये जो कोडिंग वर्ड आप देखते हैं कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर्स में, ये कोडिंग का लफ्ज कोडेक्स से आया, यानी ये एट्रीब्यूट है उस शख्स के लिए जिसने 500 साल पहले एक ऐसी किताब तख्लीक की थी कि जिसकी वैल्यू आज $54 मिलियन है। तो उसने उस किताब का नाम रखा था कोडेक्स। उसका ये कहना था कि दुनिया की हर चीज का कोई ना कोई कोड होता है और जब तक आप उस कोड को नहीं समझते आप दुनिया में उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो लियोनार्डो दा विंची जो था सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, वो एक पेंटर भी था और पेंटिंग भी उसने कमाल की मोना लिसा उसने बनाई। और लास्ट सफर उसकी एक दूसरी पेंटिंग है जो बहुत दुनिया में देखी गई, जिसके बहुत ज्यादा वर्जन्स बने और जो जिसे मोना लिसा से भी बड़ी तख्लीक कहा जाता है। तो मोना लिसा जो है अगर उसको बेचा जाए तो $1 बिलियन उसकी वैल्यू है इस वक्त। तो वो एक ऐसा पेंटर था कि जो मोना लिसा जैसी पेंटिंग तख्लीक कर सकता था, जो लास्ट सफर जैसी एक पेंटिंग तख्लीक कर सकता था, इतना। और साथ ही वो बला का म्यूजिशियन था, एक ऐसा म्यूजिशियन था जो जिसने कमाल कर दिया, जैसे सबसे पहले म्यूजिक की जुबान को डिकोड किया। उसने दुनिया को बताया कि म्यूजिक की भी एक जुबान होती है और उस जुबान को आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। इसके साथ साथ वो मुजस्मा साज भी था, उसने कमाल मुजस्मे बनाए। फिर वो छतें भी पेंट करता था, उसने वेटिकन सिटी की छत उसके अंदर उसने पेंटिंग की थी, उसमें कमाल कर देता था। और जो उसके मुजस्मे थे वो भी बहुत कमाल थे। फिर इसके अलावा वो साइंसदान था, उसने हेलीकॉप्टर का तस्वर दिया था, उसने पैराशूट का तस्वर दिया था, उसने पहला कंप्यूटर उसका तस्वर दिया था, उसने दुनिया में कैलकुलेटर का तस्वर दिया था। कैलकुलेटर बल्कि उसने बनाया था एक मैनुअल कैलकुलेटर जिसको लोग बहुत अरसे तक इस्तेमाल करते रहे। उसने दुनिया में पहली बख्तरबंद गाड़ी बना के बादशाह को दी थी। वो असला बनाने का बहुत एक्सपर्ट था। उसने बताया था कि आम टेक्नोलॉजी से जंगें नहीं जीती जा सकती, असला को बाकायदा इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। तो उसने असले को इंडस्ट्री बनाया।
फिर वो इसके साथ साथ खुशबू बनाने का बड़ा एक्सपर्ट था, बहुत अच्छा परफ्यूमर था वो, और परफ्यूम भी बनाया। फिर वो आर्किटेक्ट था, उसे घर डिजाइन किए, उसने पैलेसेस डिजाइन किए, बादशाहों को दिए कि आप ये पैलेस बनाएं। फिर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट था, वो आसमान के अंदर जो सितारे हैं उनकी चाल को समझता था, उसने उनका बाकायदा डायग्राम बनाया था। फिर वो फल्कियात का भी बहुत बड़ा माहिर था, वो ये बताता था कि चांद और सूरज और जमीन के दरमियान एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक को कायम रखना चाहिए। फिर वो एक बहुत बड़ा कनेक्टर था, उसने कनेक्शन का सिस्टम इजाद किया था। वो ये कहता था कि ये पूरी यूनिवर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैं अपनी बीवी के साथ कनेक्ट हूं, और मैं और मेरी बीवी अपने इमीडिएट फैमिली यानी खानदान के साथ कनेक्ट है, फिर वो बड़ी फैमिली के साथ कनेक्ट है, फिर वो शहर के साथ कनेक्ट है, फिर वो सूबे के साथ कनेक्ट है, फिर वो मुल्क के साथ कनेक्ट है, फिर वो बरे आजम के साथ कनेक्ट है, फिर बरे आजम जो है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है, फिर दुनिया इस कहकशां के साथ कनेक्ट है, और कहकशां पूरी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है। तो वो कहता है कनेक्टिविटी है। उसने कहा कि अगर आप इंसान को समझना चाहते हैं तो कनेक्ट करें चीजों को, फिर आप समझेंगे। और वो कनेक्शन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। तो इसको कहा जाता था वो रियल जीनियस था, एक ऐसा जीनियस था कि जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता था। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लियोनार्डो डा विंची अपने दोनों हाथों से काम कर सकता था इक्वली, यानी अगर वो पेंटिंग करता है तो वो राइट हैंड से भी कर सकता था, लेफ्ट हैंड से भी कर सकता था, और परफेक्ट होती थी पेंटिंग। बल्कि ये उसकी ये सलाहियत सिर्फ यहां तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसका कमाल ये था कि वो एक हाथ से पेंटिंग कर सकता था और दूसरे हाथ से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकता था। और उसका कमाल ये था कि पेंटिंग भी खराब नहीं होती थी और जो धुन भी उसकी खराब नहीं होती थी। यानी इतना मल्टीटास्किंग शख्स था, इतना बड़ा जीनियस था। तो उस जीनियस शख्स ने अपनी जिंदगी लगाकर एक किताब लिखी जिसका नाम था कोडेक्स, और उसने हर चीज का कोड उसके अंदर लिख दिया। مثلا कैमरा आज इजाद हुआ है, लेकिन उस शख्स ने जो परिंदों के पर हैं उनकी जो मूवमेंट है उसका स्केच बना दिया बाकायदा। उसने कहा कि परिंदों के अंदर 4 किस्म के पर होते हैं और वो चारों पर एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, उस वजह से परिंदे उड़ते हैं। उसने बताया कि पानी जो होता है उसकी एक साउंड है और साउंड का अपना एक मतलब है, और उसने वो भी क्रिएट कर दिया। फिर उसने कहा कि जो आसमान के अंदर सितारे जो घूमते फिरते रहते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट्स हैं। उसने उसको उनकी भी ड्राइंग बना दी। ड्राइंग बना के उसने एक किताब बनाई जिसका नाम था कोडेक्स। उसने कहा कि कोड सीखें चीजों के, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। राजा जब बिल गेट्स को ये पता चला कि वो एक रियल जीनियस था और उस रियल जीनियस ने 500 साल पहले एक ऐसी चीज तख्लीक की थी जिसके बगैर हम साइंस को समझ नहीं सकते, ना आर्ट को समझ सकते हैं, तो उसने उस किताब की वैल्यू लगाई $30 मिलियन, और $30 मिलियन में वो किताब खरीदी। किताब इतनी अहम होती है, लेकिन सवाल यह है कि आप और मैं इसकी अहमियत को नहीं समझते। हम 500 रुपए की किताब भी नहीं खरीदते, जबकि एक शख्स दुनिया में इस वक्त भी है जिसके पास $54 मिलियन की एक किताब है, और वो समझता है कि जिंदगी में उसने जो कुछ कमाया उसकी वो कमाई इस किताब के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि पढ़ा करें, पढ़ने से चीजें ठीक होती हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जाहिल रह जाएंगे, और जाहिल जो होता है उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता।